नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में बहुत ही काम आ सके, बहुत ही उपयोगी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं 18/6/2021 के करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर हम पहली जानकारी लेकर आए हैं। वैश्विक शांति सूचक 2021 की घोषणा हुई है। उसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के बारे में, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP सिडनी द्वारा घोषित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI का 15वां संस्करण यानी कि ये 50th एडिशन है इसकी, जो GPI वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों यानी कि इसमें कुल 163 कंट्रीज़ के बारे में बताते हैं, और उनका जो इंडेक्स होता है 163 कंट्रीज़ के बारे में होता है, और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये जो इंस्टीट्यूट है वह इन देशों का डेटा होता है उसका विश्लेषण करती है, और उसके बाद यह इंडेक्स ये नंबर देती है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। अगर ये संस्था ने वैश्विक जो नंबर दिए हैं उसमें देखें तो आइसलैंड जो है ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से इस स्थिति में है। यह न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्तुगाल और स्लोवेनिया द्वारा सूचकांक के शीर्ष पर शामिल हो गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। दोस्तों, दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और इस क्षेत्र में 5वां देश बन गया, यानी कि दक्षिण एशिया में भारत का स्थान 5वां है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण के रूप से शामिल किया गया है। 2021 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में बांग्लादेश को 163 देशों में से 91वें स्थान पर रखा गया है। सूची के अनुसार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। श्रीलंका 2020 से 19 पायदान नीचे गिरकर, यानी कि पिछले साल से इस साल उसने 19 पायदान नीचे गिरा है। इस साल की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 95 और दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो हमारा स्थान जो है वह श्रीलंका के बाद का है दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ा सुधार पाकिस्तान में हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा सुधार हुआ है शांति में, जो पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर 195 और इस क्षेत्र में 6ठे स्थान पर रहा है। हम अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया हुआ उसका लोगो है। लोगो में ऑटिज़म के बारे में जागरूकता पैदा करने और ऑटिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन का प्रतिनिधित्व एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा किया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार ब्राज़ील में 2005 में एस्पीज फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था, और हर साल अब ये मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। CII यानी कि द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 22 की GDP विकास दर को 9.5 पर अनुमानित किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम हिंदी में कहेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ,
CII ने चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी कि GDP के 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह GDP को उस स्तर पर ले जाएगा जो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में थोड़ा अधिक है। बढ़ते चिकित्सा व्यय ने आय और मांग को कम कर दिया है, लेकिन रिकवरी कार्ड पर है। वैश्विक विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता व्यापार और निवेश प्रवाह का समर्थन करेगी। अगला करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। सरकार ने आशीष चंदोरकर को भारत के विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चंदोरकर बेंगलुरु स्थित नीति थिंक टैंक समही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निर्देशक है। विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार के संबंधित है। भारत 1995 से इसका सदस्य रहा है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में और जानकारी देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक जो है वो है न्योजी ओकोजो-इवेला। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, यानी कि भारत तभी से ही इसका सदस्य रहा है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी, वुडन सैटेलाइट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह जरीम माकिनन के दिमाग की उपज है। यह एक वैज्ञानिक है और आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये जो उपग्रह है इसके बारे में कुछ जानते हैं। उपग्रह वीज़ा यानी कि WISA वुडन सेट एक नैनो उपग्रह है। यह प्रत्येक तरफ से यानी कि हर तरफ से 10 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई वाला है। उपग्रह के सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा विकसित किए गए हैं। इसका और डिजाइनरों ने लकड़ी को सूखा रखने के लिए एक थर्मल वैक्यूम कक्ष में रखा है। लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभावों से बचाने के लिए एक बहुत पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत का उपयोग किया गया है। गैर लकड़ी के बाहरी हिस्से एल्यूमिनियम रेल से बने होते हैं। ये जो उपग्रह है इसका जो लॉन्च करने वाली संस्था है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, उसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 30 मई 1975 यूरोप में हुई थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के CEO जोहान डिट्रिच वार्नर है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।